Hello and welcome to my channel Archie Ghosh, and this is Dr. Chinmay Ghosh in front of you. I am here to say some motivational words क्योंकि आप लोगों को पता है कि कल से जेई चालू हो रहा है, तो इस दौरान आपको मोटिवेटेड रहना है बच्चों। बिल्कुल डरना नहीं है। नए सिचुएशंस में एग्जाम होने वाले हैं, कोविड कंडीशंस में। इन कोविड कंडीशंस में आपको जब एग्जाम देने जाने हैं तो बहुत सारे नए नए प्रोटोकॉल्स आपके सामने आएंगे। बिल्कुल डरना नहीं, फेस करना लाइक अ लायन हार्टेड चाइल्ड एंड बी अवेयर कि आपको कल क्रैक करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचनी है। रात हो चला है, दिन भर आपने पढ़ाई किया होगा, बहुत सारा टेंशन होगा दिमाग में। बिल्कुल इन टेंशन को ड्रेन कर दीजिए। डरिए मत, आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा हुआ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। डू नॉट पैनिक इन दिस सिचुएशंस। आपको अगर मान लीजिए कोई सेंटर में जाना है जिसके लिए पहले निकलना है, तो टाइम से पहले कल पहुंच जाइएगा सेंटर्स पे, क्योंकि सेंटर्स पे प्रोटोकॉल फॉलो होगा और वो प्रोटोकॉल का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। एक बार नहीं मालूम है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल का मेरा वो वीडियो मेरे चैनल आर्ची घोष टाइप करिएगा यूट्यूब पर, तो वो आपको दिख जाएगा। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एसओपी के नाम से मैंने बना रखा है। तो रही बात आज अपन को क्या करना है कल के एग्जाम्स को अच्छे से देने के लिए, तो कूल डाउन, चिल डाउन बस, और कुछ नहीं करनी है। नथिंग टू स्टडी नाउ। अभी वो समय नहीं है कि आप स्टडी करोगे फिर कल के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अगर आप अभी स्टडी करोगे तो ऐसे कुछ बातें सामने आ सकते हैं जो आपको नहीं पता है और आप प्रेशर में आ जाओगे। कोई भी इधर उधर के क्वेश्चन पेपर्स मत बनाइए, अभी कुछ नया मत कीजिए। जो आपको आता है उसी को पेपर में लिखते जाइए और अपने आप को चिल डाउन करिए कि हाँ, मुझे जो आता है कम से कम मैं उतना तो बिल्कुल अच्छे से करूंगा। रही बात, अब मन में आ रहा होगा बातें कि कल का पेपर कैसा आएगा। पेपर बड़ा सटीक आएगा, सिंपल आएगा। जो आपने पढ़ रखा है उसी से कहीं ना कहीं आएगा। कोई हट के बाहर से क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं। जो आते हैं उनको आप देखिएगा भी नहीं, और आप ध्यान में रखें कि आपको जितना आता है आपको पहले उतने क्वेश्चंस को पहले देखना है। जो नए क्वेश्चंस अगर आप उसको देखेंगे तो आपको डर लगने लगेगा। तो पहले समझिए कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पहले देखने हैं जो आपको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैं अपने समय में भी केमिस्ट्री को लेकर ही आगे खेलता था। तो रही बात अब पेपर के स्ट्रेटेजी, पेपर के समय पर पहुंचना है। दूसरी बात, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके अपने सारे जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, मतलब वाटर बॉटल, ये सारी बातें, अपना मास्क और ग्लव्स हाथ में बिल्कुल लेकर जाइएगा। अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल भूलना नहीं, आधार कार्ड वगैरह भी साथ में रख लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो दिखा दीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 2 सेशंस में 9 बजे और 3 बजे आपका जो भी स्लॉट अलॉट हुआ है आप वहां पहुंच जाइए। और पेपर उठाने से पहले आराम से आंख बंद करें, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि यू आर द बेस्ट एंड आई एम गोइंग टू क्रैक इट टुडे। This is my day. The next 3 hours or so will be the life changer for me, and I am here not to worry but to give my best. And for this, what you need to do is just chill down. Again, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, just chill down. बच्चे इस समय ये गलती करते हैं कि अब मोटी मोटी चीजों को लेकर अरे ये नहीं आता वो नहीं आता, बिल्कुल नहीं करने का समय ये। आपने जो पढ़ रखा है बस वो ही काफी है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को रिवाइज करना चाहिए, जो आपको आता है उसको लिखिए। मैंने बोला आप उसको लिख लीजिए। अब पेपर में पहुंचे, पेपर आप देने पहुंचे, उससे पहले डरना नहीं है, क्योंकि तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं बना तो क्या होगा, कोई टॉपिक जो मुझे आता था वो अगर आ गया और मैं नहीं बना पाया तो क्या होगा। देखिए, यहां पर आप अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिएगा। मोटिवेटेड माइंड रहेगा तो बिल्कुल आप अपने बेस्ट से अपने दिमाग को यूज कर पाओगे। ईगोइस्टिक मत बनिएगा वहां जाकर कि अरे यार ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता, मेरे से नहीं बन रहा है। यही फेलियर का कारण बनेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन के पीछे लड़ गए कि अरे यार ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है, अभी नहीं बन रहा है, छोड़ दो उस समय के लिए, प्लीज उसे छोड़ दो। अगले क्वेश्चन पे जाओ, अगले क्वेश्चन को देखो कि अरे यार ये तो मुझसे बन रहा है। फिर धीरे धीरे 2-4 क्वेश्चन जैसे ही बनेगा आपका फिर से टेम्पो पिकअप हो जाएगा और आप फिर से लग जाओगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं भी बन रहे थे वो बनने लग जाएंगे। तो इसीलिए पैनिक मत करना। कोई भी क्वेश्चन पे फंसते हो वहां पर ईगो मत लड़ाना कि मुझे आता है, नहीं बनेगा तो ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। आप दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, अगर लगता है तो आप स्विच कीजिए, दूसरे
सब्जेक्ट पे स्विच कीजिए। अगर आप केमिस्ट्री बना रहे हो, नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन, 2-4 नहीं बने, कंट्रोल करिए अपने माइंड को, मत बोलना कि मुझसे अब नहीं बनेगा पेपर, क्योंकि यहीं पर पिकअप करना है अपने आप को, अपना टेम्पो पिकअप रखना है। अपने आप को कंट्रोल करोगे तो पेपर को बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अपना टेम्पो बनाए रखना है। पहले 15 से 20 मिनट की जो एनर्जी है वो पेपर में डाल दो, देखना फिर अगला जो बाकी समय बचा उसमें तो आप फोड़ फाड़ के आ जाओगे। आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि यार क्या चल रहा है, मैं तो यार मां कसम आज बहुत जोरदार कर रहा हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, अपना 15 से 20 मिनट या पहला आधा घंटा क्रूशियल है। जैसे क्रिकेट में जाते हैं और खेल रहे, पहला जो बैट्समैन जाता है, ओपनिंग बैट्समैन, अगर उसने अपने टीम का स्कोर को एक लेवल तक पहुंचा दिया है, मतलब उसने अगर दिमाग कंट्रोल कर लिया, तो पीछे के बैट्समैन आएंगे। आप देखोगे विराट कोहली तभी अच्छा खेल पाता है जब उसके पीछे के जो प्लेयर्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और वो किसको फॉलो कर रहा है? वो अपने सामने वाले को फॉलो कर रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि सामने वाले, जैसे हमारे रोहित और शिखर धवन, ये लोग अगर शांति से खेल के अच्छा स्कोर बना देते हैं, विराट आके फिर डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी भी मार देता है। तो आपको भी वही करना है, आपको दिमाग को कंट्रोल करना है। वॉच योर गेम लाइटली एंड थरोली। नहीं आ रहा है छोड़ो, नहीं आ रहा है छोड़ो, दूसरा आ रहा है मारो मारो मारो, इनको बनाओ। जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस पर जाइएगा जो आपको बहुत इजी लगता है। उन क्वेश्चन पर बिल्कुल स्टक ऑन नहीं करना जो आपको नहीं आता। फिर आप धीरे धीरे एक फ्रेमवर्क बनाइए। हाँ, मेरे कितने क्वेश्चंस हो गए, अब क्या बचे हैं, सारा पेपर एक बार देखिएगा। पुराने चीजों को फिर से दिमाग में दोहराइएगा कि यार ये क्वेश्चन मुझसे बनता था, अब नहीं बन रहा है, चलिए थोड़ी देर में आएंगे। एक बार ऐसे कर करके सारा पेपर का एक बार व्यू ले लीजिए। फाइनली जितने क्वेश्चन बने उनको बराबर मार्क कर लीजिएगा कि इसका आंसर सही है और इसका आंसर मैंने सही टिक किया है, सही मार्कअप किया है मेरे कंप्यूटर में। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। सभी बातों का ध्यान से, शांति से आकलन करते हुए आंसर दीजिएगा। पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं आएगा। पेपर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको आईआईटी में एंट्रेंस मिल सके। ध्यान रखना, गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहता कि उसके सीट्स खाली जाएं। वो हर एलिजिबल कैंडिडेट को चांस देने के लिए तत्पर होता है। डरने की जरूरत नहीं है। अब रात के 8, साढ़े 8 बजने वाले हैं। आप बिल्कुल खाना खा के सो जाइए और सुबह जल्दी उठ के अपने आप को फ्रेश कर लीजिए। सुबह शांति से भगवान के सामने प्रे करना कि हे भगवान, आज का दिन मेरे लिए अच्छा हो, प्लीज मुझे मदद करिएगा, मैं अपने दिमाग को शांत रख सकूं, पेपर में जाके अच्छा स्ट्राइक कर सकूं अपने क्वेश्चंस को, और शाम को आके मैं आपको धन्यवाद बोल सकूं। इन सारी बातों से दिन स्टार्ट करिएगा। पापा मम्मी से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें और उनको कूल रहने दें। और आपके एक्सपेक्टेशन के कारण ही कभी कभार गेम बिगड़ जाता है और बच्चे पैनिक करने लग जाते हैं। उनसे कोई भी ऐसी बातें ना करे जिनसे वो पैनिक सिचुएशन करेगी। बेटा तेरा तैयारी हो गया ना, सारा पढ़ा ना, फलाने के अंकल ने फोन किया था कि उनके लड़की ने इतना तैयारी कर लिया, लड़के ने इतना, बिल्कुल ना करे प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि दूसरे का बच्चा। उसे आप अपने हिसाब से जीने दीजिए, पढ़ने दीजिए, वो अच्छा ही करेगा। आप साथ में जा रहे होंगे तो प्लीज उससे कोई क्वेश्चन आंसर ना करें। उनको अपने हिसाब से करना आता है क्योंकि वो 12वीं पास आउट है अब, ठीक है। पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है। तो पेरेंट्स प्लीज डू नॉट लेट योर चाइल्ड मूव इनटू अ सीन ऑफ पैनिक। आप उनको शांति से रहने दीजिए। आज की रात में अच्छी अच्छी बातें कीजिए, कहिए कि आप टॉपर हो, आप एक समय बहुत अच्छा कर चुके हो, कल तो आप ही का दिन है, आप फोड़ फाड़ के आओगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपको लगता है रिवीजन करना, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, लिख के कहीं पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए। फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले चाहें तो रिवाइज करके रख लीजिए, मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले चाहें तो रिवाइज करके रख लीजिए। अगर आपको मन में तसल्ली नहीं हो रही है तो आप रिवाइज करके थोड़ी सी रख लीजिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि रात भर पढ़ रहे हैं, कल का एग्जाम है तो सुबह लेट हो जाओगे, बेटा सेंटर पर लेट पहुंचोगे तो फिर सारा कार्यक्रम बिगड़ने वाला है। समय से पहुंचिए, जहां प्रेस्क्राइब टाइम आपको दिया है उस समय पहुंचिए, एसओपी का फॉलो कीजिए, जो जो आपको ले जाना है वो बराबर अभी रात को जमा के रख लीजिए और कल एग्जाम सेंटर में जाकर फोड़ के आना है। जेई का एग्जाम आपका है और आप इस एग्जाम के लिए बने हो, ये अपने आप को बोल दीजिए। कोई कोविड, कोई दूसरा सिचुएशन, कोई मेंटल प्रेशर आने मत दीजिए। हराना है हमें, कल हमें जीत कर आना है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक एंड The rest is for tomorrow. We will give our best. कल मजा लेने वाले हो एग्जाम का, ये दिल से सोच के जाइए और ये मान के चलिए कि आप IITian बन के कल अपना
सील कर दोगे कि मैं आईआईटी जा रहा हूं। तो इन्हीं बातों को मैं कहता हूं बेस्ट ऑफ लक आपको, और कल के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।